हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम जानते हैं कुछ बातें ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्सीडेशन लैडर, ऑक्सीडेशन सोपान। इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बातें जानते हैं। पहले जान लें कि इस जानकारी की हमें ज़रूरत क्यों है। ये जो है बीएससी के सिलेबस में जो विभिन्न प्रकार के रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, उनमें कई बार स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, और अगर उसको हम एक्सप्लेन किस तरह से करें, कैसे अपने उत्तर में समझाएं कि ये रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। इसके अलावा जब आप एमएससी करते हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देते हैं केमिस्ट्री के बेसिस पे, उस वक्त भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पूछा जाता है, और उसके जो आंसर्स हैं वो जो हम प्रेजेंट आज हम जो पढ़ेंगे उससे आप उन आंसर्स को लिखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमें पहले से मालूम है कि अगर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इफ़ अ कंपाउंड इज़ न्यूट्रल, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसको बनाने वाले सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर जोड़ा जाए, सम लिया जाए, तो वो आएगा ज़ीरो। If the compound has a positive charge, then the sum of oxidation states will be adjusted accordingly so that their sum is equal to the charge। यानी किसी कंपाउंड के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बनाने वाले सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स हैं उनको अगर ऐड किया जाए या उसका सम निकाला जाए तो उनका इस तरह से होगा, सारे चार्जेस ऐसे होंगे ताकि टोटल आके उस कंपाउंड का टोटल चार्ज प्लस हो जाए। इस तरह से सारे चार्जेस एडजस्ट होंगे। अब देखते हैं बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अधिकतर CH बॉन्ड्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो CH बॉन्ड में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता की कंपैरिजन या तुलना की जाए तो। इसी कारण से CH बॉन्ड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 माना जाता है और इसी CH बॉन्ड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 माना जाता है। यदि कोई दो कार्बन एटम आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, कोई दो एटम्स, इफ टू एटम्स आर joined by a bond, then the carbon atom will have a zero oxidation state for that bond. Any two carbon atoms joined by a bond will have carbon atom as zero oxidation state for that particular bond. यानी कोई भी दो एटम अगर कार्बन एटम अगर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट उस बंध के लिए ज़ीरो माना जाएगा। यदि कार्बन एटम 4 अन्य कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो ऐसे में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो माना जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, और ये 4 कार्बन दूसरे कार्बन एटम से बंधा हुआ है, तो ऐसे में सेंट्रल कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो माना जाएगा। If carbon is bonded to more electronegative atom, then its oxidation state becomes +1। यदि कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उस स्थिति में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 माना जाएगा। इन सब बातों को चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पे है वो CH4 का है, मीथेन का है। चलो मीथेन को हम इस तरह से लिखते हैं, ये कार्बन और इसके जो चारों हाइड्रोजन्स हैं उनको बॉन्ड से ना दिखा के हम प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस इस तरह से चार्जेस से दिखाते हैं। माइनस कार्बन के ऊपर, प्लस हाइड्रोजन के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बंध में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर माइनस, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर प्लस। इस तरह से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1 -1 -1 सबको जोड़कर यानी -4। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि जो
these are not actual charges on carbon atom. ये जो चार्जेस हैं, जो यहाँ माइनस माइनस दिखाया गया और यहाँ प्लस दिखाया गया, ये वास्तव में प्रैक्टिकली ये चार्जेस नहीं हैं. तो इन स्टेट्स को, इन ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉर्मेलिज्म कहा जाता है. फॉर्मेलिज्म इसलिए ताकि ये वास्तविक ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है, ये एक्चुअल चार्जेस भी नहीं हैं. तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इनको फॉर्मेलिज्म कहा जाता है. आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ताकि कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमारी जानकारी और पक्की और इजी हो सके. देखिए स्क्रीन पे है अपने पास इथेन. इथेन में 2 कार्बन है. इस वाले कार्बन को हम लेते हैं इस और उसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो देखते हैं. ये जो कार्बन है यहाँ जो लिखा हुआ है उसको मैंने इधर लिखा हुआ है. ये CH3, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है. अब इस CH3 को प्लस माइनस चार्ज से क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बंद होता है, जैसा कि हमने अभी जाना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 होगा, इसलिए उसको हमने छोड़ा. अब जो इस कार्बन के ऊपर बाकी 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. और आप देखिए कि ये क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए उसके ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर माइनस. इस तरह से 3 बार इन 3 हाइड्रोजन्स के लिए दिया गया है. यहाँ पर 0, तो टोटल होगा इस कार्बन के लिए टोटल होगा माइनस माइनस माइनस, तो 3 बार माइनस यानी -3. नेक्स्ट है आपके पास स्क्रीन पर प्रोपीन. प्रोपीन में इस CH2 कार्बन के ऊपर चार्ज देखा जाता है. तो हम इसको स्टडी करते हैं. तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है. यह है CH3, ये CH2 इस कॉर्नर पे, और ये CH डबल बॉन्ड CH2. ये CH2 के दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ और यहाँ लिखे हुए हैं. और क्योंकि वही वाली बात जो इससे पहले हमने कही थी कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर -1, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इन दोनों का अगर हम विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना करें तो इसलिए तुलनात्मक रूप से कार्बन के ऊपर आएगा माइनस माइनस, यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर होगा प्लस. कार्बन 2 बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो चार्ज यहाँ 0. तो टोटल चार्ज इस CH2 का यहाँ होगा -1, टोटल है -2. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे स्क्रीन पे है इस इथेनॉल का. इथेनॉल में इस CH2OH जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. तो देखिए CH3 के साथ हमने सिंपल बॉन्ड रखा है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जांपल्स में किया. यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इस कार्बन के ऊपर 0 होगा. और ये हाइड्रोजन H एंड OH, CH2, ये दोनों हाइड्रोजन्स, ये और OH यहाँ लिखा हुआ है. तो अब आप देखें कि जैसे कि हमने पहले देखा, इन दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें, तुलना करें, तो कार्बन विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस, और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस. और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, विद्युत धनी है, इसलिए इसके ऊपर प्लस, और इस बंध के लिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस. इन दोनों बंधों के लिए, कार्बन हाइड्रोजन बंधों के लिए, कार्बन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस. अगर कार्बन के इन सभी आवेशों को हम, चार्जेस को हम जोड़ते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम जोड़ते हैं, तो हम पाएंगे -2 + 1, टोटल -1. तो यहाँ पर इस अल्कोहलिक मॉलिक्यूल में CH2OH कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. यहाँ देखिए -3, -2, -1. तो सभी कार्बन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आए. वो किस बात पे निर्भर कर रहे हैं कि वह किस कंपाउंड में, किस फंक्शनल ग्रुप में जुड़ा हुआ है उस कंपाउंड के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है CH3COH. एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल है, कार्बोनाइल ग्रुप है. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालते हैं. यहाँ CH3 और C है, तो CH3 और C यहाँ पर 0 0, तो कोई इसमें हमने चार्ज नहीं लगाया. अब ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से दो बॉन्ड्स से बॉन्डेड है,
तो पहले बॉन्ड के लिए कार्बन के ऊपर प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दूसरे बॉन्ड के लिए भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस। अब तीसरा जो बॉन्ड है, यहाँ इस साइड में बॉन्ड है CH, तो यहाँ CH बॉन्ड के लिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस। तो टोटल चार्ज कार्बन पे क्या हुआ, 2 प्लस और 1 माइनस। तो टोटल मिला के 2 प्लस एंड 1 माइनस, टोटल ऐड किया तो +1। लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे स्क्रीन पे है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, वो CCl4 का है। CCl4 में सेंट्रल कार्बन को हमने इस तरह से लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, और ये चारों क्लोरो को चारों तरफ जोड़ा, चारों तरफ लिखा, क्योंकि क्लोरो का विद्युत ऋणता, उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन की तुलना में ज़्यादा है। तो क्लोरो इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या कार्बन इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपैरिजन टू Cl। इसीलिए हर बॉन्ड के लिए कार्बन के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। इस तरह से 4 बार कार्बन के ऊपर प्लस आया, और ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का इस कंपाउंड के लिए CCl4 के लिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +4। तो हम ये जान सकते हैं या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होता है कार्बन का, वो +4 से लेकर -4 तक होता है। आपने यहाँ पर एग्जांपल्स में देखा CH4 से लेकर CCl4 तक के +4 से -4 तक का जो है रेंज कवर हुआ है। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन लैडर या ऑक्सीडेशन सोपान के बारे में कुछ जान लें। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरियस रिएक्शंस में ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, के अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शंस में या तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। यहाँ एक बार फिर मैं याद दिला दूँ, ये जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको फॉर्मलिज्म कहा जाता है। ये जो आवेश दिखाए गए हैं वो वास्तविक आवेश नहीं होकर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल इनका किया जाता है। और दूसरा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ कार्बन इंक्रीजेस, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट का मान, वैल्यू इंक्रीज या बढ़ रहा है, तो कहते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे अगर किसी रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 से लेकर -1 में चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, तो कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी प्रकार से इफ़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम डिक्रीजेस, घट जाता है, उसका मान कम हो जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं कि हम वो अपचयित या रिड्यूस हो गया। जैसे कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन, किसी कंपाउंड में पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था और रिएक्शन के बाद +1 हो गया, यानी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का मान घट गया, तो हम कहेंगे वो रिड्यूस हो गया या अपचयित हो गया। इन जनरल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज thermodynamically more favorable process than reduction because CO bond is stronger than CH bond। तो आमतौर पे जो ऑक्सीडेशन है वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि जो CO बॉन्ड है वो CH बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट जो है वो पॉइंट यहाँ पर जो पेज पे आप देख रहे हैं उसको ये देखिए कि ऑक्सीडेशन लैडर इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रेडॉक्स रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन। यानी ऑक्सीडेशन सोपान जो है वह विभिन्न वेरियस रेडॉक्स रिएक्शंस को का जो अरेंजमेंट है वो बढ़ते या घटते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार है, वो क्रम, उस क्रम को कहते हैं ऑक्सीडेशन सोपान या ऑक्सीडेशन लैडर। यानी विभिन्न रेडॉक्स रिएक्शन को उनके कार्बन के बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट या घटते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो जो हमें अरेंजमेंट प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन लैडर या ऑक्सीडेशन सोपान। आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखें ऑक्सीडेशन लैडर का।
या ऑक्सीडेशन सोपान का। तो जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन लैडर है, सीढ़ी या सोपान है। बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम, ऑक्सीडेशन स्टेट के क्रम में इसको अरेंज किया हुआ है। ये देखें आप, इस तरह से ये 3 पायदान का ये सोपान या सीढ़ी यहाँ पर आपको लैडर आपको दिखाया जा रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे इधर जो टॉप मोस्ट लाइन है, रो है, उसमें हमने लिखा हुआ है लेस रिड्यूस्ड, और यहाँ लिखा है मोर ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ है ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों तरफ लिखा है ताकि समझने में आसानी हो, और बीच में हमने लिखा है कंपाउंड। अब देखिए कि हम ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएं तो सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें जो सेंट्रल कार्बन है जिस पर अभिक्रिया हो रही है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया के दौरान, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड पे आएँ तो हम देखते हैं कि यहाँ इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन यहाँ होगा 0। ये कार्बन दोनों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, तो +1 और इस बॉन्ड के लिए भी यहाँ +1 आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस 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 आएगा। सेंट्रल कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। और यहाँ अगर हम एल्डिहाइड देखें तो इस एल्डिहाइडिक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, जो कि इधर इधर लिखा हुआ है। अब देखिए कि +1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन के लिए के ऊपर आएगा -1, लेकिन 2 कार्बन ऑक्सीजन बंधों के लिए आएगा +1 और +1। तो +1 और -1 कुल मिलाकर होगा +1। अब देखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड पर आते हैं तो CO बंध बन रहा है और उसकी जगह पे CO बॉन्ड टूट रहा है। CO बॉन्ड इज़ ब्रोकन, CO बॉन्ड टूट रहा है और CH यहाँ बन रहा है। और अगर हम यहाँ से वहाँ जाएं, यानी एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएं तो CO मेड, एक नया CO बंध बना और इस प्रक्रिया के दौरान CH ब्रोकन यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा। तो अब जो है कि यहाँ आप देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर +3 है, यहाँ +1 है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम एल्डिहाइड में आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मान घटता है। तो ये रिडक्शन हुआ यहाँ से यहाँ आने में। लेकिन एल्डिहाइड से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं तो +1 से +3, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ। अब आप देखें कि ये जो है लेस रिड्यूस्ड ऊपर की तरफ है और मोर ऑक्सीडाइज्ड ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ जो है वो लिखा हुआ है मोर रिड्यूस्ड, यानी वैल्यू जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की घटती जाती है वैसे वैसे रिडक्शन होता जाता है। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड के बाद है एल्कोहल। एल्डिहाइड से अल्कोहल में परिवर्तन होने पर ये होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट CH2OH इस वाले कार्बन का होगा -1। -1 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हर एक हाइड्रोजन के लिए उसके ऊपर होगा -1 और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में कार्बन के ऊपर आएगा +1। तो माइनस माइनस और प्लस, -1 और +1 जोड़ें तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का हुआ। तो अब जब एल्डिहाइड से अगर हम अल्कोहल में परिवर्तित कंपाउंड को करते हैं तो वो उसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से -1 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मान घटा, यानी ये रिड्यूस्ड हो गया, रिडक्शन हो गया। इस दौरान कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा और उसकी जगह एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना। वहाँ से यहाँ आने में अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मान बढ़ा, तो ये लेस ऑक्सीडाइज्ड है और वो मोर ऑक्सीडाइज्ड है। और यहाँ से अल्कोहल से एल्डिहाइड में परिवर्तन होने के दौरान CH बॉन्ड ब्रोकन, यानी यहाँ पर एक CH बंध टूटता है और उसकी जगह एक नया CO बॉन्ड
बनता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाने में ऑक्सीडेशन स्टेट का मान बढ़ा तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, और एल्डिहाइड से अल्कोहल में आने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मान घटा तो ये रिड्यूस्ड हुआ। तो जैसे ही इस सीढ़ी में, इस सोपान में जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो लेस ऑक्सीडाइज्ड से मोर ऑक्सीडाइज्ड की तरफ हो जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू है -1, +1 और +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का मान बढ़ रहा है। उसी तरह से ये सबसे लेस रिड्यूस्ड है, और जैसे जैसे हम सोपान से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू घटता जा रहा है, यानी रिड्यूस होता जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे आने में मोर रिड्यूस्ड, यानी ये रिडक्शन है ऊपर से नीचे आने में, और नीचे से ऊपर जाने में ऑक्सीडेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ऑक्सीडेशन लैडर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इससे आप रेडॉक्स रिएक्शंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर समझ सकेंगे। और साथ ही अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।